Hello students, welcome to our YouTube channel MedZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work. आज का जो अपन का टॉपिक है वो एंड गेम सीरीज का केमिस्ट्री का टॉपिक है, दैट इज हाइड्रोजन पार्ट 2। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस करेंगे? जो रेस्ट 5 क्वेश्चंस बचे हुए वो करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हाइड्रोजन देखो यार, सिंपल सा ये चैप्टर है। यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको क्या करना, रिवीजन कर लेना है। और देखो आपको यहाँ पर से क्या करना, सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मैं क्या करूँगा, थ्योरी जो एसोसिएटेड थ्योरी होता है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको डिस्कस करता हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करना है, वीडियो को रिज्यूम करना है, वहाँ से आंसर चेक करना है और अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक करना है। क्लियर है? चलो देखते हैं फिर। 6th क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का आपको दिया हुआ है। हाइड्रोजन क्या क्या है आपके यहाँ पर से, देखो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक हाइड्रोजन कौन सा है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कौन सा है, नेसेंट हाइड्रोजन कौन सा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका नेसेंट हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इसे क्या बोल देते हो आप, नेसेंट हाइड्रोजन बोल देते हो। ठीक है, ये जो सिंबल है ये किसके लिए है, नोटेशन किसके लिए है, ये आपका एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए है, एटॉमिक हाइड्रोजन का है। और ये जो आपका H2 है दैट इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। ये क्या हो गया आपका, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। यहाँ पर आपको केवल याद करके रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन जो होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद नेसेंट हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और जो लिस्ट रिएक्टिव होता है वो क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इन तीनों के केस में, ठीक है, इन तीनों के केस में क्या हो जाता है, जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है वो कौन सा होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन हो जाता है मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो ये क्या था, ये आपका एक नॉलेज है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, कॉन्सेप्ट इसमें वैसा कुछ है नहीं, आपको केवल इस बात को याद रखना है। जो एटॉमिक हाइड्रोजन होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होते हैं वो लिस्ट होते हैं, और जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है इन दोनों के बीच में होता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये। देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर किया हुआ है। तो द कंपाउंड इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, ये 4 कंपाउंड आपको दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन सा है, जो वाटर मॉलिक्यूल ये इस कंपाउंड में इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन से हैं। ठीक है, कौन से कंपाउंड में वाटर एज ए हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रेजेंट है। क्लियर है? चलो देखते हैं इस पर। तो क्या होता है कि 3 मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रेट फॉर्म करता है। ठीक है, क्या होता है, 3 मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रेट आर फॉर्म्ड। 3 मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये पहला कौन सा हो जाता है, पहला हो जाता है आपका कोऑर्डिनेट हाइड्रेट्स। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट हाइड्रेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट हाइड्रेट्स। यहाँ पर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होता है टू द मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो आपके वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होते हैं टू द मेटल आयंस इन द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, is coordinate bonded to metal ions in coordinate compound। क्लियर है? तो यहाँ से समझ आ गया। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स देख लो। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स यहाँ पर आपका क्या है, एक फर्स्ट ऑप्शन इज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और यहाँ पर क्या हो गया, एक सेकंड ऑप्शन भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इस फॉर्म में क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हाइड्रेट्स हैं। ठीक है, सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस को कवर करते हैं। कंपाउंड्स इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल साइट इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, कंपाउंड्स इन विच H2O molecule occupies interstitial site
साइट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, बेरियम क्लोराइड हो गया .2H2O, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, इसके इंटरस्टिशियल साइट्स पे क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एक हाइड्रोजन बॉन्डेड, जब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड, उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड कैसे हो गए, यहाँ पर क्या एग्जांपल हो जाता है, कॉपर सल्फेट का ये एग्जांपल हो जाता है .5H2O। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, 5H2O है यानी 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं कॉपर आयन के साथ, Cu2+ आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो बच जाता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, सल्फेट आयंस के साथ। 1 वाटर मॉलिक्यूल इसमें जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा किसके साथ, तो सल्फेट आयन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। कि हाइड्रोजन बॉन्डेड किसमें, कॉपर सल्फेट में। यानी 3 टाइप के हाइड्रेट्स होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेट हाइड्रेट्स, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ क्या होते हैं, मेटल आयन जो होते हैं उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसका एग्जांपल आपने क्या बोला, BaCl2 बोला हुआ था .2H2O, ठीक है। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड का यहाँ पर एग्जांपल क्या हो गया, कॉपर सल्फेट .5H2O हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉपर आयन के साथ क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है वो क्या कर रहा है, सल्फेट आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, ठीक है। इसमें भी मैंने क्या करा, परमानेंट हार्डनेस को पूरा का पूरा कवर करने का उसको टॉपिक किया। तो एक्चुअली परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, ये लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं मैं। तो ये जो परमानेंट हार्डनेस होता है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ chlorides and sulfates of calcium and magnesium। यानी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होंगे, क्लोराइड्स एंड सल्फेट सॉल्ट्स जो होंगे, वो क्या करेंगे, वाटर को परमानेंट हार्डनेस प्रोवाइड करेंगे। परमानेंट हार्डनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंपल बॉइलिंग से ये क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं होता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, परमानेंट हार्डनेस बोल देते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इनको रिमूव करने का क्या क्या तरीका है, ठीक है, क्या क्या मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड जो होता है, ट्रीटिंग विथ वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ यहाँ पर क्या है, तीनों ही मेथड है, ठीक है। यहाँ पर से आपको बता देता हूँ मैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विथ सोडियम वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, कैलगोन्स मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। ये तीनों मेथड क्या होते हैं, यूज होते हैं किसको रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज द डी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। तो ट्रीटिंग विथ वॉशिंग सोडा, तो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट आप ऐड करते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट कर देता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट को कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। क्लियर हो गया, इज एडेड। सेकेंड होता है कैलगोन्स मेथड, ठीक है। ये कैलगोन्स मेथड क्या होता है, देखो कैलगोन्स मेथड क्या होता है, कैलगोन इज ए कॉमर्शियल नेम, कैलगोन इज कॉमर्शियल नेम ऑफ सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ठीक है। यानी इसका केमिकल, दैट इज केमिकल जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, Na6P6O18। आप क्या करते हो, इसे आप ऐड करते हो, ठीक है। ये क्या करता है, वहाँ पर से हार्डनेस को रिमूव करता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रेसिपिटेशन काउज कर देता है, और वहाँ से क्या होता है,
जो आपके परमानेंट हार्डनेस है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, कैलगोन्स को ऐड करते हैं। कैलगोन्स किसका नाम है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कैलगोन इज ए कॉमर्शियल नेम। कैलगोन किसका कॉमर्शियल नेम है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ये क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो जो मेथड है ये क्या है, ये जियोलाइट्स हैं। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड होता है। ये क्या होता है, जियोलाइट्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं। जियोलाइट्स कह दो या परमिटेड कह दो। इस मेथड में क्या यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ जियोलाइट्स, जियोलाइट्स और परमिटेड्स। ठीक है, विच इज, ये क्या होता है, विच इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड क्या होता है, ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हो जाता है। ठीक है, तो देखो जियोलाइट का क्या रिएक्शन होता है, जियोलाइट को आप कैसे यूज़ करते हो, तो जियोलाइट जो होता है इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका होता है, ये क्या होता है, सोडियम इंटू जे। ठीक है, ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है। इसको क्या करते हो आप सॉल्ट के साथ, यानी ये हार्ड वाटर में डालते हो। हार्ड वाटर में डालोगे तो ये इस कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सचेंज होता है। यानी ये जो आपका मेटल है, ठीक है, कौन सा मेटल है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वो क्या होता है जेड से कंबाइन करता है और सोडियम वहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, यानी ये क्या हो जाता है आपको एक्सचेंज मेथड है। यानी अब जो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है प्रोडक्ट का, वो क्या हो जाता है, ये मेटल जियोलाइट्स प्लस सोडियम आयन बाहर आ जाता है। ठीक है, वेयर एम इज कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्लियर है, ये तीनों मेथड जो होते हैं, ठीक है, एक तो ट्रीटिंग विथ सोडियम, ये सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा। सेकंड क्या होता है, कैलगोन्स मेथड होता है, कैलगोन से ट्रीट करते हो। कैलगोन किसका नाम है, कॉमर्शियल नेम ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, NH6P6O18 हो जाता है। और सेकंड क्या होता है, आयन एक्सचेंज मेथड होता है। ठीक है, इसमें क्या यूज़ करते हैं अपन, जियोलाइट्स और परमिटेड्स करते हैं, विच इज़ हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaAlSiO4। ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो ये क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ से सोडियम क्या होता है, रिमूव हो जाता है और यहाँ पर मेटल आके कंबाइन कर जाता है। ठीक है, एक्चुअली देखो यार घर में रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर में अगल बगल थोड़ा सराउंडिंग नॉइज़ आता है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ H2O2, द अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1.5 नॉर्मेलिटी H2O2 सोल्यूशन। यहाँ पर क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ H2O2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मोलिकुलर वेट ऑफ H2O2 का कितना हो जाता है, मोलिकुलर वेट ऑफ H2O2 जो होता है वो कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मेलिटी निकालते हो, नॉर्मेलिटी क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट आपको क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। यानी इक्विवेलेंट वेट कब निकलेगा, जब आप मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर करोगे। और इस केस में, ठीक है, H2O2 के लिए एन फैक्टर क्या हो जाता है, एन फैक्टर जो H2O2 के लिए होता है वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट आप यहाँ पर निकाल सकते हो, यानी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 34/2 दैट इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। यानी इक्विवेलेंट वेट अपना कितना निकल गया, 17 निकल गया। अब आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इनटू पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन है, तो पर लीटर को अगर आप 1000 लिखते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वॉल्यूम इन ml में लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो नॉर्मेलिटी आपको कितना दिया, 1.5 दिया हुआ है। वेट आपको फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट वेट हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया था, 17 आ गया था। ठीक है, और 1 लीटर सॉल्यूशन बोला है तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, यानी वेट इज इक्वल टू, सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, 17 इंटू 1.5, ये कितना आ जाएगा आपका, 25.5 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है,
तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या आपको करना है, केवल आपको नॉर्मलिटी का पता होना चाहिए कि नॉर्मलिटी का इक्वेशन कैसे लिखते हो, ठीक है। तो नॉर्मलिटी क्या लिखते हो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन ये वॉल्यूम इन ml करना यहाँ पर। या जनरल टर्म्स में नॉर्मलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर यहाँ पर आ गया, यानी आंसर कौन सा हो गया, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, समझने से। द ईज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेट्स एल्कली मेटल आयन इन आयन एक्सचेंज रेजिन फॉलो। ये क्या होता है, ये एक मेथड है, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए एक मेथड होता है आयन एक्सचेंज रेजिन्स, ठीक है। ये एक मेथड है, कौन सा मेथड है, यहाँ पर से आप परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हो। तो ईज ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है ना, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन होता है। तो ईज ऑफ एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट साइज होगा उसका ईज ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये समझ में आया बात। अब यहाँ से देखो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, ये आपका फर्स्ट ग्रुप का है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पर साइज किसका है, सबसे लार्जेस्ट साइज किसका हो जाएगा, रुबिडियम आयन का हो जाएगा, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका हो जाएगा, लिथियम का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप सिंपली पुट कर दोगे वैल्यू को। क्लियर है, तो यहाँ पर से ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन एस ब्लॉक को एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, वहाँ से 10 क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर आपको PDF डाउनलोड करना हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यार देखो आपके लिए अपन क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बनाना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को वहाँ से कॉन्सेप्ट के साथ रेडी करना, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, ये काफ़ी टफ जॉब होता है। और मेरा क्या टारगेट है, मेरा टारगेट आपका नीट निकालना है, जेई निकलवाना है, ठीक है। आपका क्विक रिवीजन होना चाहिए। तो मैं ऐसा क्वेश्चन उठाता हूँ जिससे कि आपको क्या सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको आपके सपोर्ट्स का रिक्वायरमेंट है यार, ठीक है, आप यहाँ पर सपोर्ट करो, आप शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना मेरे को अच्छा लगेगा, लाइक व्यूज़ बढ़ेंगे, ठीक है, और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।